अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हमने पोटैटो ब्रेड बनाया बहुत ही आसान तरीके से, और ये हेल्दी भी है और साथ में बहुत यमी भी है। अगर आपको चटपटा पसंद है तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है, और आप आसानी से इसे 2 बंदों तक सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ ये हमने कैसे बनाया। तो सबसे पहले सिंपल हमने 1 कप आटा ले लेना है, और उसमें हमने 2 चुटकी बेकिंग पाउडर और साथ में 1/4 चम्मच ख़मीर ऐड कर देना है, और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करेंगे। और नीम गर्म पानी के साथ हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। आटे को हमने अच्छी तरह से नीट कर लेना है, और इसे हमने जी 2 घंटे का रेस्ट दे देना है। अब 2 घंटे में ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा, और इस तरह आपका ब्रेड जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। कोई आपको इसमें दूध, दही या फिर ऑयल, कोई भी ऐसी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जी हमने आटा गूंद लेना है, और पेड़े को हमने सेट करके इसे 2 घंटे का रेस्ट दे देना है। इस तरह ये आसानी के साथ फूल जाएगा, और आपकी ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही फूली फूली बनेगी। तो आटे को हमने कर लेना है जी क्लीन, और इसे कर देते हैं हम एक साइड पे। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी लगा देना है, और ऊपर से एक दस्तरखान रख देंगे ताकि आटा हमारा ऊपर से इसके ऊपर तहसी न जमे। तो इसे कर देते हैं एक साइड पे। और इसके लिए जी हमने 1 आलू उबाल लिया है, और आलू को उबालने के बाद हमने गर्मा गर्म ही मैश कर देना है इस तरह से। देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये मैश हो गया है। और इसमें अब हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे साथ में। तो ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, आप अपने जायके के हिसाब से स्पाइसेस रखिएगा। मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी, तो इस तरह से 2 चम्मच भर के हरा धनिया और 1 चम्मच हरी मिर्चें साथ में शामिल करेंगे। ऊपर से जी हमने अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कर देना है 2 चुटकी, और खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें। और जी थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है, और इसे हमने कर देना है मिक्स एक दफ़ा। अब ज़्यादा हमने इसका पेस्ट सा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्के हाथों इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। कोई हमने इसे दबाना नहीं है, ना ही दोबारा से मैश करना है, बस सिंपल इस तरह से हमने इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है। और अब हम अपने आटे को चेक करते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, और इसे हमने थोड़ा सा फैला देना है, और इसमें जी हमने घी लगा देना है। तो इस तरह से हमने इसमें 2 चम्मच घी लगा देना है। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसे फैला देना है, और अब ऊपर से हमने सारी फिलिंग्स इसमें ऐड कर देनी है इस तरह से। और अब जी हमने इसे इस तरह साइडों से उठा लेना है, और इसका हमने एक पेड़ा बना लेना है। आप सिंपल इस तरह से इसे इकट्ठा कीजिएगा। पहले इसे थोड़ा सा इस तरह से बंद करेंगे, और दोबारा से जी उठा के हमने इसका पेड़ा बना लेना है, जैसे नॉर्मली हम चपाती के लिए पेड़ा बनाते हैं। तो इस तरह से सेट कर देना है हमने, और ये पेड़ा हमारा सेट हो चुका है। अब इसे हमने तकरीबन 5 मिनट तक छोड़ देना है, और इसके बाद जी हमने इसे इस तरह से फैला देना है जैसे रोटी बनती है। तो थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर डस्ट करेंगे, और इसे जी इस तरह से हमने फैला देना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितना इसे बड़ा करना चाहें। और ये देखिए बिल्कुल नरम और सॉफ्ट आटा इसका तैयार हुआ है, तो इसकी वजह से इसका ब्रेड भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये तैयार हो चुका है जी। अब इसके लिए हम तवा गरम करेंगे, और तवा हमारा गरम हो चुका है। अब इसके ऊपर जी हमने अपनी रोटी लगा देनी है इस तरह से, और इसे पहले हमने एक साइड से और फिर दूसरी साइड से अच्छी तरह से सेक लेना है। तो ये एक साइड तैयार हो चुका है। अब इसे पलट देते हैं, और दूसरी साइड से पकाने के बाद हमने इस पर थोड़ा सा घी लगा देना है, और थोड़ा सा जी हमने इसे पराठा सा बना देना है। तो ये देखिए दूसरे साइड से थोड़ा सा
पक चुका है। थोड़ा सा घी डाल के हमने इसे अच्छी तरह से घुमा देना है। तो इस तरह हमारी रोटी अच्छी तरह से पराठा हो जाएगी और ब्रेड मज़ीद सॉफ्ट पड़ जाएगी, जो बहुत ही यमी हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस तरह से घुमाएंगे इसे और इसकी फ़ाइनल कंडीशन आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा पराठा कितने मज़े का बना है। इस तरह हमने इसके साइडों को अच्छी तरह से घी के साथ फ्राई कर लेना है। और ये देखिए जनाब, फाइनल पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इस साइड से थोड़ा सेकने के बाद इसे उतार देते हैं और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा ब्रेड कितना सॉफ्ट और कितना यमी बना है। और अंदर आप इसकी फिलिंग देखें तो इसके अंदर काफ़ी सारी ढेर सारी फिलिंग्स हैं और ये बहुत ही यमी है। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए। अब आप इसे ब्रेड के तौर पे खाइए, किसी स्लाइस वगैरह के तौर पे खाइए। देखिए काफ़ी सारी आलू की फिलिंग्स है इसके अंदर और बहुत ही यमी है। ऊपर से थोड़ा लेमन जूस डालेंगे, एक नींबू निचोड़ दें, या फिर आप किसी सॉस के साथ खाएं, या फिर आप इसे चटनी के साथ। बहुत ही यमी है। अल्लाह हाफिज़।